प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बौद्धिक संपदा संपत्ति अधिकार सम्मेलन आईपी यात्रा का किया गया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स देवघर झारखंड में 10,000 जनऔषधि केंद्रों का किया वर्चुअल उद्घाटन। इकतीसवीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन समारोह का आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया। विजेताओं में पुरस्कार भी किए गए वितरित। जेके पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष शिबन शाही द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। इस्लाम धर्म के विरुद्ध बयान देने वाले छात्र का दाखिला रद्द करने की मांग। कुपवाड़ा जिले में आग की भयानक घटना, जिसमें सब्जी मंडी की 6 दुकानें हुई नष्ट। अब समाचार विस्तार से। एलजी ने जम्मू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बौद्धिक संपदा संपत्ति अधिकार सम्मेलन आईपी यात्रा का उद्घाटन किया। इस यात्रा का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कई गणमान्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के तहत बौद्धिक संपदा को विकसित किया जा सकेगा और अपने विकास के महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वर्तमान आर्थिक जगत के महत्वपूर्ण विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का आयोजन आप सबने मिलकर किया है। मुझे विशेष रूप से इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबने मिलकर इस आयोजन में एक टेक्निकल सेशन आईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समर्पित किया है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहां 2013-14 में देश का कुल पेटेंट रजिस्ट्रेशन मात्र 4,277 था, वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में यह संख्या बढ़कर के 41,000 पेटेंट रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को पार कर चुकी है। आज अनेक इंटरनेशनल स्टडीज ने इस बात को साबित किया है कि ऐसी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनके पास स्वयं का आईपीआर है और वो विशेष कैटेगरी में ऑपरेट कर रही हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन सामान्य कारोबार में जुटी कंपनियों से 20 से 30% ज्यादा है और कुछ मामलों में वो अन्य समान स्वरूप वाली कंपनियों की तुलना में 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। अनेक अध्ययनों ने, स्टडीज ने इस बात को प्रमाणित किया है कि छोटे छोटे देश जिन्होंने आईपी माने बौद्धिक संपदा पर विशेष ध्यान दिया, उनकी इकोनॉमी निरंतर बेहतर होती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स देवघर झारखंड में 10,000 जनऔषधि केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया और 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का अभियान शुरू किया। इस संबंध में सीडी अस्पताल श्रीनगर में नोडल अधिकारी जन औषधि रिफत नजीर की उपस्थिति में एक समारोह भी आयोजित किया गया। 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है। अब 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमा और हमारे पास काफ़ी बेनिफिशरीज हो गए हैं और आज तक हमने करीब इस साल में। हाँ जी, मैं रिफत नज़ीर हूँ, नोडल ऑफिसर PMBI जम्मू कश्मीर के लिए। तो आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वां जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट कर चुके हैं देवबंद झारखंड एम्स में। और आज से ही हमारा नया लॉन्च जो हुआ है 25,000 जनऔषधि केंद्रों का है। 10,000 कंप्लीट हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट माइलेज इज़ 25,000। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें, आज की डेट में हमारे पास करीबन 240 जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं।
पूरे जम्मू कश्मीर फार फ्लंग बेल्ट्स सारे कवर हो चुके हैं और आने वाले टाइम में मार्च तक हम करीबन इंशाल्लाह 300 जनऔषधि केंद्र का हमारा टारगेट है जो पूरा करेंगे। और जहाँ तक हमारे लोगों की बात है, पेशेंट्स की बात है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है बिकॉज़ यहाँ पे रेट्स जो हैं रेगुलेटरी हैं, 60 to 90% रेट वेरिएशंस हैं और सेकेंडली क्वालिटी इज़ एश्योर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ फ्रॉम WHO GMP सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी गवर्नमेंट तो अभी हमें बहुत सपोर्ट, वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड इवन फ्रॉम द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑल्सो, जिनके साथ भी हम अभी जनऔषधि केंद्र खुल चुके हैं, खोलने जा रहे हैं। करीब 50 जनऔषधि केंद्र, उनकी भी कंप्लीशन हम कर देंगे। और जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक भी हमारे पास आ रही है, काफ़ी भरोसा हो गया है इन 14 सालों में, काफ़ी भरोसा हो गया हमारी जनऔषधि पे, हमारी मेडिसिन पे। और हमारे को डॉक्टर्स का भी शुक्रिया करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया और आगे आए। और इस साल में जो हमने करीब 32 करोड़ का जनऔषधि मेडिसिन हमने सेल किया है इस साल में, अप्रैल से लेके आज तक 32 करोड़ हम कर चुके हैं, लोगों को मेडिसिन दे चुके हैं। 31वीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन समारोह आज जम्मू यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। चैंपियनशिप के अंतिम पुरस्कार समारोह में टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव इमरान अहमद लौरी तथा टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अन्य गण अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। The presentation ceremony, we would like to present a moment to the officers of the Federation. Farooq Ahmed Sarru to present the momentum and the token of gratitude to our Chief Guest Imran Ahmad Lawri. जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने NIT छात्र द्वारा इस्लाम धर्म पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। इस दौरान उन्होंने उस युवक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने प्रशासन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उसका दाखिला रद्द करने की मांग की। पहले ये बात समझ नहीं आती उनको क्या मजबूरी है कोई ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के लिए जिससे किसी रिलीजियस कम्युनिटी के जो है उनके फीलिंग्स हर्ट होते हैं। और एक नया फैशन बन गया है नुपुर शर्मा और रमेश बिदूरी के बाद, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन बिलखुसूस इस्लाम की जो है होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उनके लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज, इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट इस्तेमाल करना। मैं आपकी वसादत से हुकूमत को कुछ बातें ज़रा दो टोक कहना चाहता हूँ। पहली बात, हमारी सियासत अपनी जगह। जब होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इफ एनीबडी वुड डेयर टू इंसल्ट द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, लेट देम टेक इट फ्रॉम मी। आई एम नॉट अमंग्स दोज हु सेल देमसेल्व्स इन न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद। मैं दिल्ली को यह बात बता दूं, अमित शाह को यह बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर को यह बात बता दूं, हम वो आपके लीडरों की तरह नहीं है कि अपनी सियासत का हमें ज्यादा पासो लिहाज होगा और हम वी विल लेट यू इंसल्ट द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। आई एम टेलिंग देम हु हैज अलाउड दिस बगर टू मूव ऑल द वे फ्रॉम NIT टू महाराष्ट्र। अगर ये प्रतिमेश शिंदे जो महाराष्ट्र से मुकामी है, ये यहाँ NIT में पढ़ रहा है, इसने कोई इतना बड़ा कांड किया है जिसकी वजह से पूरा श्रीनगर आज जलने की कगार पे पहुंच गया है, उसको आपने अलाउ कैसे किया यहां से जाने के लिए? अच्छा, कल के दिन हमने देखा यहां के IG साहब ने प्रेस को एड्रेस करके बोला, बेशक उन्होंने बुक किया है स्टूडेंट को अंडर 295A, 153A और 153, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है अभी तक? हु हैज अलाउड हिम टू गो टू महाराष्ट्र? दिस इज माय क्वेश्चन। आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको उसी वक्त? अगर उसको यहां पे एडमिशन NIT में पढ़ाई के लिए मिला है, अपना फ्यूचर कर बनाने के लिए बना है, कि आपस में झगड़े लगाने के लिए लगा है दो कम्युनिटीज के? डोंट यू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कश्मीर? डोंट यू नो व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर? आप क्या कश्मीर को जलाना चाहते हो? आप कश्मीर में चाहते हो कल यहां दंगे हो? आप चाहते हैं पत्थरबाजी हो? ये मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। हाउ हैव यू अलाउड हिम टू गो फ्रॉम कश्मीर टू महाराष्ट्र? अगर उसने कोई डेरोगेटरी पोस्ट शेयर किया है, बुकिंग हिम इज नॉट एनफ। मैं आपकी वसादत से कहता हूं, ये वो कश्मीर है जहां हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे लगे हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करने में बिलीव करते हैं, हम रिलीजियस एमिटी में बिलीव करते हैं, हम आलमी भाईचारे में बिलीव करते हैं, मगर नो बडी शुड कंफ्यूज दिस एज आर ये कोई खामी है हम में या कोई कमजोरी है हम में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी होगी, याद रखो फिर। आई एम वार्निंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव 48 आवर्स, ब्रिंग दैट बगर बैक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सेंड हिम टू जेल इन श्रीनगर। उसको श्रीनगर सेंट्रल जेल में आप सलाखों के पीछे डाल दीजिए। यहां उसको पढ़ाई के लिए भेजा अपने माँ बाप ने कि यहां कम्युनिटी के बीच में से एक दो कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस नफरत पैदा करने के लिए भेजा है। 153A means promoting enmity between two communities. 295A means outraging religious feelings. क्यों आपने इसको अलाउ किया? अच्छा, और NIT की एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोल रही है हम कोई दंगेबाजी नहीं चाहते, हम हालात खराब नहीं करना चाहते जम्मू कश्मीर के, हम नहीं चाहते कि यहां पर माहौल खराब हो, हम चाहते हैं यहां पीस हो, मगर विद डिग्निटी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल IG साहब वहां गए, ये बंदा महाराष्ट्र कैसे पहुंच गया? इसको अरेस्ट किया आपने? आप अगर केस बुक कर रहे हो उसके खिलाफ, अरेस्ट हिम विद इन 48 आवर्स। एंड व्हाई इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन NIT सेइंग दैट वी हैव रेस्ट्रिक्टेड हिम फ्रॉम 1 ईयर? नो। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज आग की भयानक घटना घटी, जिसमें करीब 6 दुकानें नष्ट हो गई। हंदवाड़ा की सब्जी मंडी में हुई इस घटना में सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का यत्न किया गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर फार फ्लंग बेल्ट्स सारे कवर हो चुके हैं और टाइम में जहाँ तक आज की सानिया का ताल्लुक है, मैं इंसानियत के नाते कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये लोग गरीब लोग हैं, ये अपना कारोबार यहाँ चलाते हैं, किसी थोक वाले से थोड़ा सा माल लेकर उसमें 4 पैसे कमा कर अपने परिवार को पालते हैं। मेरा मानना ये है, ये इनके लिए जो आजमाइश है इनके लिए नहीं, सबसे ज्यादा आजमाइश उन लोगों के लिए है जिन पर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी डाली है कि वो लोगों के मसाइल हल करें, उनके मुश्किलात में काम आए। इसलिए मैं मानता हूँ ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका फर्ज बनता है वो इन गरीबों की भरपूर मदद करे ताकि ये दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। आज एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, एक तो इस मामले में वो तहकीकात करे, पिछले बार भी हुआ, आज फिर हुआ, आखिर इसके पीछे क्या मामला है। नंबर 2, खुद आना चाहिए उनको सामने, ये उनका फर्ज बनता है और इन गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। पिछले साल भी ये सारे शेयर्स चले गए, उस दिन भी मेरे ख्याल से करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे हो गया। बार बार ऐसा हो रहा है, आज ये दूसरी बार है। ये सारे लोग गरीब तबके से वाबस्ता है, अपनी ये सब्जी फरोश अपनी रोजमर्रा का काम करते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन हमने सरकार को पिछली बार भी यही कहा था कि आप इसको अच्छे से दुकानें बनाएं ताकि इन बेचारों को रोज हर बार इस चीज का सामना न करना पड़े। तो समझ में नहीं आ रहा है, सुबह जब नमाज का फर्ज अदाई की उसी वक्त की आग यहाँ पे नमूदार होगी तो आना फाना मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटे में ये सारी दुकानें जलकर राख की ढेर में तब्दील हो गई। तो पिछली बार भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि इनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पे इसका कोई हमें फ्रूटफुल असर नहीं दिखाया गया। और उस बार ऐलान भी किया गया कि मुआवजे के तौर पर यहाँ पे एक बड़े साहब भी आए थे, उन्होंने 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया था उस बार, लेकिन 1.5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमने 5 पैसे का भी इन बेचारों ने इमदाद हासिल नहीं किया। सिर्फ DC साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उस वक्त उन्होंने 4-4 हजार रुपए रेड क्रॉस से 4-4 हजार रुपए इनको दिया था। अब 4 हजार में कैसे दुकान तामीर होगा? तो हमारी सरकार से यही मुतालबा है कि एक तो इसकी तहकीकात की जाए कि बार बार ऐसे वाक़ा यहाँ पे रहनुमा क्यों होते हैं। गुलमर्ग और दूध पथरी सहित प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर आज ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में खूब बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने बताया कि ज्यादातर स्थानों और ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, हल्की बर्फबारी भी हो रही है। मुख्तार ने कहा कि कल दोपहर से मौसम में सुधार होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर सहित पूरे कश्मीर में रात के तापमान में सुधार हुआ है। न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार के पाटिलपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रीटी नेशनल पेनकॉक सील आर्ट चैंपियनशिप में 2 कश्मीरी छात्राओं ने स्वर्ण पदक जीता।
आपको बता दें कि चैंपियनशिप 23 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित की गई थी। अंडलीप सर्विस स्कूल के 6वीं कक्षा के छात्र और सुगुन क्षेत्र के निवासी बेश हमीद ने बिहार के पटना में आयोजित प्रतिष्ठित प्रीटीन नेशनल पेनकॉक सिलॉट चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता और अपनी तहसील का नाम रोशन किया। बिहार पटना में पाटलिपुत्र स्टेडियम में नेशनल्स थे एंड वो स्टार्ट हुआ था 23 नवंबर में एंड था 26 नवंबर को। और जो मेरी फ़ाइट्स थी, मेरी पहली फ़ाइट एक दिल्ली की लड़की के साथ थी और मेरी दूसरी फ़ाइट थी राजस्थान के साथ और मेरी तीसरी गोल्ड फाइट मध्य प्रदेश की एक लड़की के साथ थी। कैसा लगा वहाँ पे? स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वसनेस हुई क्योंकि अकेले थे, बट इट फेल्स गुड बिकॉज नेशनल पहुँचना छोटी बात नहीं है। एंड फाइट स्टार्ट होने से पहले थोड़ा स्केयर थी मैं, बट जब फाइट स्टार्ट हुई बस ये मुझे दिमाग में था कि आई हैड टू विन बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरी फैमिली और बाकी जो मुझे सपोर्ट करते हैं किसी भरोसे से मुझे यहाँ भेजा है एंड दैट्स व्हाई आई वांट गोल्ड देयर। अगर आप फैमिली की बात, फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से मुझे फैमिली सपोर्ट था, स्पेशली माई मदर। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली टू सपोर्ट मी दैट मच। कोच का बहुत बड़ा हाथ है इसमें बिकॉज की दूसरी थी हिमाचल प्रदेश की, तीसरी थी वही बिहार की। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहले तो मैं घबरा गई जब मेरी पहली फ़ाइट थी, पहले तो नहीं खेला था, ये पहली बार था। जब मेरी दूसरी फ़ाइट हुई तो अच्छा फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? अगर आप फैमिली की बात करें, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा कि फैमिली ने बोला करो, अगर आप कर सकती हो ये। और मैं इस गेम के बाद ऑर्गेनाइज किया है 7th नेशनल पंचेक्सलॉक ऑफ बिहार, सब जूनियर क्रेडिट प्रीटीन। आपकी मैसेज क्या रहेंगी बाकी लोगों के साथ वो सपोर्ट। शारजाह बुक स्टॉल के सहयोग से फायरफ्लाई पब्लिशर्स मुंबई द्वारा स्प्रिंग मॉल में शैक्षणिक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें अनंतनाग के अग्रणी स्कूल इस सेमिनार में शामिल हुए। अनिल रामभिया और उमेश भी इस अवसर पर विशेष तौर से मौजूद रहे। प्रेजेंस ओवर हियर around I think 200 more than 200 schools and around 200 teachers. We are very happy to hear them. They have given us a very good suggestions, and together, like Iqbal bhai is also there to support us, and teachers' enthusiasm was very nice, and we have created some solution to execute NEP in a proper way, and it's a challenge, but now I can feel the way they have gone through the seminar, the session. This is our 4th session in Kashmir, and we are very highly charged. And the response for all the sessions, why not give the same opportunities that we are giving the other states, why not to J&K? So we've come up with all the new solutions, easily implementable, easily programmable, and is बहुत आसानी से ये implement किया जा सकता है हमारे यहाँ। I said the enthusiasm was very nice. There was so many questions, valid questions they had, and we have satisfied them. So मुझे लग रहा है कि coming year NEP बहुत अच्छी तरह से execute हो जाएगी, and we really wanted to thank entire Anantnag, Iqbal bhai, Jan Saab, he's from Srinagar, he has given us the platform. So we are very excited. जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी यूटी अध्यक्ष मनीष साहनी ने गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख के मुद्दों को सुलझाने के लिए शुरू की गई वार्ता प्रक्रिया का स्वागत किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की लगातार उपेक्षा हो रही है और यहाँ के लोगों से किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। सरकार द्वारा जो लेह लद्दाख के अंदर उनकी मांगों के प्रति जो उनकी राज्य का दर्जा देने की मांग है, आरक्षण देने की मांग है नौकरियों में, उनको लेकर जो सकारात्मक रुख केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया है, जो गृह मंत्रालय द्वारा बातचीत का दौर शुरू किया गया है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उस दौर का स्वागत करती है। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार आखिर कब तक चलेगा। देखिए, केंद्र सरकार का 2 साल का कार्यालय खत्म होने को है।
हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, देश की आवाम के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने वादा किया था अखंड भारत का, अखंड जम्मू कश्मीर का, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का, मगर 9.5 साल का कार्यकाल पूरा करने को है मोदी सरकार, तो आज भी पीओजे जो है वो पाकिस्तान के साथ बना हुआ है। अखंड भारत का, अखंड जम्मू कश्मीर का जो वादा करते थे, 4.5 साल पूर्व जम्मू कश्मीर को केंद्र लेह लद्दाख हमारे से अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के वादों को कब पूरा किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के साथ सौतेले व्यवहार पर पूर्ण विराम कब लगेगा? आप देखिए, जम्मू कश्मीर को जिसको आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया गया था, आज कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में भी आतंकवाद जो है अपने मजबूती के साथ अपने पांव जमा चुका है। जम्मू का व्यापार, जम्मू कश्मीर का व्यापार, यहाँ तक कि हमारे रोजगार के ऊपर, शिक्षा संस्थाओं के ऊपर, इतना ही नहीं प्रशासनिक उच्च पदों पर भी गैर स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज शिवसेना जो है केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से अपील करती है कि जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जो 5 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। इसके साथ ही धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी संस्कृति और पहचान की सुरक्षा के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का अधिकार दिया जाए। अगर अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ जन आंदोलन का आगाज करेगी, सड़कों पर उतरेगी। आम चुनाव तो यहाँ पर हो नहीं रहे, ना तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं, ना नगर निगम के, ना पंचायत के चुनाव निकट भविष्य के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मखदूम यारी इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक की, जहां दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार के राष्ट्रीय महासचिव माजिद मीर ने की। उनके साथ जिलाध्यक्ष बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला खान, युवा महासचिव जम्मू कश्मीर मुबाशिर शाह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने नेताओं को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जहां नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि हर समस्या को एलजी प्रशासन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया जाएगा। कनेक्शन दिल्मुत तमन मे वन तमो गवर्नमेंट लान थो तुलित पन्निस लागतस पे अमे जोड़न पाया। हमें माटू दिया गया है यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में कि जो हमारे बिछड़े तबके हैं, पसमानदा तबके हैं, उनकी देख रेख करनी है। यानी कि आज तक जो 70 सालों में यहाँ लोगों ने भुगता है, आपने भी खुद देखा होगा, जो मीटिंग हमने यहाँ पे की, सबने अपने अपने मसले मसाइल रखे। तो खासकर आज हम यहाँ आए हैं बांडीपुरा में, अगर यहाँ पे 50 से 100 बंदे जमा हो गए, लेकिन ये किसी मकसद से जमा हो गए। जब तक इन पे कोई आफत ना बीती है, ये 70 सालों में इन्होंने जो देखा है, जो भुगता है इन्होंने, आज ये हमारे पास आए यहाँ पे अपने मसाइल लेके। इंशाअल्लाह रहमान हम दुआ करते हैं कि आरएसएस परिवार जो अभी सब जगह पे एक्टिव है, पूरे JNK में ज़्यादा है, लगभग हमारे 11 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं अभी। तो हम कोशिश करेंगे, ये वादा तो नहीं कर सकते क्योंकि 70 साल तक हमने खाली वादे ही सुने जो सारे खोखले निकले, लेकिन हम वादा करते हैं कि इनको मैंने अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन में इनको मैंने 5 काम बोले। 15 दिन में इंशाअल्लाह रहमान मुझे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर टाइम, हर मुश्किल घड़ी में आरएसएस परिवार का साथ दिया है। और मैं मोदिबाना गुजारिश करता हूँ उनको कि जो मसले मसाइल है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे वाटर प्लांटेशन इनका जो प्रोजेक्ट बना हुआ है 2004 में, लेकिन अभी तक इनके घर तक पानी नहीं पहुँचा है। पहले मसला हो गया वो, अगर वो 2004 में बना है तो फिर उस टाइम वो पैसा क्यों उसमें उन्होंने सर्फ किया, क्यों जुल्म किया है गवर्नमेंट के पैसों को, तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा सबको। क्योंकि आपने खुद देखा है कि बांडीपुरा सब डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पूरे हमारे कश्मीर वैली में 10 डिस्ट्रिक्ट है,
उनमें बांडीपुरा बहुत ही मखसूस है। मखसूस इस हिसाब से यहाँ के लोगों के इखलाक, इनका तहजीब, तमद्दुन वो सबको पसंद है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके मसले मसाइल है, यहाँ पुल का मसला है, जो अभी इन्होंने बोला यहाँ पे जो पुल बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है, जो जब पानी ज़्यादा आता है तो वो वहाँ से गिर जाता है। तो इंशाअल्लाह रहमान फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो हमारे हेड है एडमिनिस्ट्रेशन के और जो आरएसएस परिवार के हेड है जो दिल्ली में बैठे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे। और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका हम प्रचार कर रहे हैं कि जो सिक्किम में उन्होंने 240 लागू किया है JNK में, घर घर पहुंचाने में हम उनका सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो मेरी गरीब माँ है, जो मेरा गरीब भाई है, या कोई और विकलांग जो होता है, हैंडीकैप्ड होता है, उन तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह हम अपनी जान पे खेल के भी इनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश। कांग्रेस नेता इरफान अहमद शाह ने आज श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने श्रीनगर के पुराने शहर भागवानपुर शाहीन मोहल्ले का दौरा किया, जहां सीवेज की समस्या को लेकर लोग काफी चिंतित हैं और उन्होंने पाया कि नहर में कूड़ा कचरा फेंके जाने से वातावरण भी काफी दूषित हो रहा है। यहां तक कि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान अहमद शाह ने शहर से कचरा हटाने का त्वरित और दृढ़ निर्णय लिया और लोगों से वादा किया कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। शुक्रगुजार। वहाँ पे एक्चुअली मुझे कल फोन कॉल्स आए कल इवनिंग में। ओके। तो वहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी वहाँ उनको, और गार्बेज था उसमें, जो वहाँ पे वो पानी आ रहा है तो बहुत खराब हुआ है वहाँ पे ड्रेनेज। बहुत लोगों को मुश्किलात उठाना पड़ता है वहाँ से। तो फाइनली कल इवनिंग में मुझे कॉल्स आए। उसके बाद मैं कल इवनिंग में कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मैंने पोस्ट दिया फेसबुक पे जी, तो SNC और इरिगेशन डिपार्टमेंट को। तो फाइनली आज मॉर्निंग में सुबह में उठा, से आज बारिश भी हो रही है। इतनी बारिश में आप गए वहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए? जी, और मैं उसके बाद में गया, मैं निकला घर से, उसके बाद में गया डायरेक्ट SNC ऑफिस। वहाँ से मैंने वार्ड अफसर से भी बात की जी, और जो वहाँ पे बाकी मुलाजिम थे उनके साथ मैंने बात की, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे साथ वो आए। फाइनली हम गए वहाँ पे शाहीन माला में गए और वहाँ पे सफाई करवाई आज। जैसा फिलहाल 1-2 दिन में उसको वो सफाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैं बात करूंगा। तो और फर्स्ट वहाँ पे मुझे वो जाली लगानी है। मैंने वहाँ पे लोग पब्लिक को बोला कि फिलहाल में जो वहाँ पे वो छोटा ब्रिज है उसको मैं पूरा बंद कराऊंगा, तो क्योंकि वो गार्बेज वहाँ पे ना आए। देखिए, जो इससे पहले वहाँ के कॉर्पोरेटर थे वो उनको देखना था, उनने वहाँ से कुछ काम ही नहीं किया है। नूरबाग साइड से या पालपुरा साइड से बहुत सारे मुश्किलात है वहाँ पे लोगों को। इंशाल्लाह डे बाय डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह कांग्रेस ने पहले से भी किया था, और इंशाल्लाह हम जो कॉर्पोरेटर्स है या हमारे प्रेसिडेंट साहब है इम्तियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंशाल्लाह उसने बहुत कुछ किया है जी अपने ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और खासकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए। डिस्ट्रिक्ट डोडा जिला पंचायत हल्का जोधपुर बी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत शपथ लेकर की गई। इस यात्रा में चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस मौके पर वहां के सरपंच रमेश रखवाल ने सभी का शुक्रिया अदा किया। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। और मुल्क के तरक्की के सफर में यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, एजुकेशन है, सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे GOP बैनर लगे हैं। ये सारा ही उनका ये दिया हुआ है, मतलब प्रेरणा उनका किया हुआ है कि आपने इसके थ्रू आगे बढ़ना है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आता है कृषि, ये जो हमारा खेती बाड़ी जो है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर फिर कितने डिपार्टमेंट आते हैं, हॉर्टिकल्चर है, मशरूम है, एग्रीकल्चर है। हमें कितनी बड़ी स्कीमें मिली, कितना बड़ा फायदा मिला, हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जो हमारे गाँव में रहते हैं, जिनको ये इस स्कीम के बारे में पता नहीं होता। इस जो वैन की LED भी शो करना था वो हम लैपटॉप पे ही शो करेंगे कि क्या हमारा आज के दिन का क्या मतलब महत्व है।
प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक विजन है कि बाई 2047 हमें अपने देश को डेवलप्ड नेशन करना है। अभी हम अंडर डेवलपिंग नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, लेकिन इनका एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित देश होना चाहिए, डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। जैसे कि 5 देश डेवलप्ड है अभी तक, अमेरिका, चाइना एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज है, तो उस पैटर्न पे हमें ले जाना है। तो उस एक तरह से मुल्क के नादारों को, मुल्क की माओ और बहनों को, मुल्क के नौजवानों को, मुल्क के काश्तकारों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यही समय है 21वीं सदी में बाहर निकले हैं। 2014 में हमने खिदमत के जज्बे से आपके खादिम की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले मवाजात में इन स्कीमों का फायदा करोड़ों नादारों को उनके घर तक पहुंचा, लेकिन अब हमें आखिरी हद तक जाना है, तकमील तक जाना है। 100% मवाजात में सड़कें हो, 100% गरीबों के बैंक खाते हो, 100% मुस्तफीदीन के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% मुस्तहक अफराद के पास उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा स्कीम। रुमेश रखवाला। आप थोड़ा देखिए, ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड था और ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें डेट वाइज हर पंचायत में रखा गया था, जिसमें आज हमारी पंचायत का जो शेड्यूल में डेट थी, तो उसी हिसाब से हमने लोगों को यहाँ पे बुलाया था। लोगों को हमने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह दिखाए, तो डेवलपमेंटल कामों पे और जो हमारे अपने ये रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के बारे में जितना भी हमारे कोशिश की लोगों तक पहुँचाने की, लोगों को समझाया और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमने पूरी अपने जो जितने भी लोग थे, डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उन्होंने भी बताया। और ये जो मैक्सिमम इस काम को जो ये तो सारा डेवलपमेंट के ऊपर ही जितना भी था, तो गाँव के डेवलपमेंट के लिए ही जो भी आज का प्रोग्राम था, तो उसी पे निर्भर था। सर इसमें मेडिकल कैंप लगाया गया, जो कि आपने देखा होगा, यहाँ बहुत सारे लोग चेकअप वगैरह कर रहे हैं, फ्री मेडिसिन वगैरह यहाँ से मिल रही हैं, तो लोगों को यहाँ ये सहूलियत और काफ़ी हेल्थ का जो यहाँ है तो काफ़ी अच्छा रोल रहा है, पहले से ही अच्छा योगदान रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट का। सर जिसको वो तो एक काम पहले ही थी कि हम भारत देश को, जो हमारा भारतवर्ष है, तो हम उसको बढ़ चढ़ के हमारा योगदान रहेगा, आगे लेने में हमारा योगदान रहेगा, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी फील्ड हो। आज रियासी के त्रिंथा में ट्रेंडिंग फोटो डीएसएलआर स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर ट्रेंडिंग फोटो डीएसएलआर स्टूडियो के मालिक दिनेश कुमार ने अपने माता पिता से रिबन कटवाकर शुभारंभ किया। वहीं स्टूडियो के खोलने के साथ लोगों को शादियों और अन्य फंक्शंस में काफी मदद मिलेगी, जिसमें लोगों के अच्छे रेट में शादियों के फंक्शंस बुक किए जाएंगे। सुरनकोट में वकीलों और नागरिक समाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की मांग की। वकीलों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तरह जिले और राजौरी के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल रही है, लेकिन सर्दियों के मौसम में छुट्टियों की कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रिया, देखिए मेरे साथ ये हमारे फार्मर मुमताज शाह साहब बैठे हुए हैं। ये फार्मर बार के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये एजाज खान साहब हैं, ये भी हमारे फार्मर बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। ये हमारे सीनियर एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब हैं, उनके साथ नासिर साहब हैं हमारे एडवोकेट, और उसके साथ हमारे शहीद वसीम साहब हैं, जिन एडवोकेट भी हैं, और उनकी एक पीर पंजाब यूथ पार्लियामेंट की एनजीओज के वो चेयरपर्सन भी हैं। मेरे साथ ही पीछे एडवोकेट उमर साहब हैं और दूसरे हमारे सिविलियंस हैं। तो हमारे पास डिफरेंट जो है लोगों के जो है थे यहाँ पर पेरेंट्स, खासकर जो पेरेंट्स हैं वो आए थे, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर में इस वक्त
अब तो 8वीं तक जो है वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं उन बच्चों को, और जो 9वीं से लेकर 12वीं तक उन्होंने 10 के बाद छुट्टियां का जो है अनाउंस किया है। आज तक जम्मू कश्मीर में हमेशा यही हुआ है कि जब भी छुट्टियां वेकेशंस होती हैं, विंटर हो समर हो, वो सबके लिए बराबर होती हैं। जब भी आज तक होता रहा है, क्योंकि जम्मू डिवीजन में सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी का कुछ पार्ट है, रामबन है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेटरी कानून क्यों लाया गया है कि कश्मीर में आपने अनाउंस कर दिया छुट्टियां। अच्छी बात की कश्मीर की पेरेंट्स की डिमांड्स थी, क्योंकि वहां पर ठंड भी थी और ठंड यहां पर भी है। अगर आप यहां पर कैमरा लगाएंगे, यहां पर देखेंगे पीर पंजाल की तरफ इस पर बर्फ पड़ी हुई है, तो आप मुझे बताएं वहां पर 2-2 फुट 3 फुट बर्फ जो पड़ी हुई है, शिफैया यहां के नजदीक है, सुरनकोट से क्या शिफैया के क्लाइमेट सुरनकोट के क्लाइमेट में कोई फर्क है और थना मंडी के क्लाइमेट में कोई फर्क आता है? आप देखें लोरन के आगे टंगमर्ग है और गुलमर्ग है, वहां पर बच्चे ठंडे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वैली के बच्चे भी हमारे हैं, उनको आपने दिया, अच्छी बात की। अगर उनको इन्फेक्शन हो रहा था तो क्या यहां पर जो है इन्फेक्शन नहीं हो सकता बच्चों को? यहां पर क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हां, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहां पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे